आज की इस रिपोर्ट में 5 अहम खबरें होने वाली हैं ईरान, इजराइल, गजा और यूएई से मुतालिक। पहली खबर ईरान की तरफ से ये आ रही है कि ईरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके एक स्पोक्स पर्सन ने ये रिवील्ड करा है, ये खुलासा किया है कि ईरान अपनी जो आर्म फैक्ट्रीज है अब दूसरे देशों में भी लगा रहा है। दूसरी खबर यहाँ से सामने आ रही है यूएई की तरफ से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात अब मिस्र के साथ में मिलकर जहां जहां पर गजा में पानी की किल्लत है, जहां पर गजा के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर अब पाइपलाइन बिछा रहा है यूएई। अब तीसरी खबर है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप ने यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग की है व्हाइट हाउस में। मतलब जो फॉर्मर कुछ लीडर्स थे, कुछ उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे फॉर्मर, और फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी वहां पर मौजूद है। और बात किस चीज पर हुई है? बात हुई है दोबारा से इस बात पर हुई है कि गजा को रिवेरा बनाया जाए। जी हाँ, इस बात पर दोबारा से बहस छिड़ गई है व्हाइट हाउस के अंदर, अमेरिका के अंदर। और चौथी खबर सामने यह है कि इजराइल ने दोबारा से यमन के सना के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया। इसमें पूरी तस्दीक मैं आपको बताऊंगा कि क्या किसका कितना नुकसान हुआ है। पांचवी खबर यहां से आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डोमिनोज कंपनी काम करती है, जो पिज्जा चेन है, जो पिज्जा बनाने वाली कंपनी, उसने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसने बताया कि जिस तरीके से गजा और इजराइल का वॉर हो रहा है, इसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। और इसी बीच लोगों का जो अमेरिकन कंपनीज है उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये कि एक बिलीवमेंट, एक विश्वास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और इसी वजह से डोमिनोज को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, पहली बार ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में कि डोमिनोज को इस साल बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी हाँ, पूरी तस्दीक क्या है, खबरों की शुरुआत करते हैं डिटेल में। पहली खबर ईरान की तरफ से आ रही है कि ईरान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अजीज नसीरजादे, उनकी तरफ से ये मतलब ये है कि बताया गया है और रिवील्ड किया गया है कि ईरान जो है अपनी जो अब आर्म फैक्ट्रीज है, यानी कुछ मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, इसके अलावा जो ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज है, वो अब दूसरे देशों में भी लगा रहा है। ही एडमिटेड प्रॉब्लम्स इन द आर्मी एंड रेवोल्यूशनरी गार्ड ड्यूरिंग द वॉर बट क्लेम्ड विक्ट्री। उन्होंने इस चीज को मतलब ये एक्सेप्ट करा है, माना है कि ईरान के अंदर जब इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था, दोनों में 12 दिन का वॉर हुआ और दोनों की आमने सामने बहुत खतरनाक इसमें लड़ाई हुई। ईरान ने भी ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, मतलब हैवी वॉर हेड वाली, मतलब एक हेड में से, एक मिसाइल में से कम 200-300 के आसपास में मिसाइलें निकल रही थी। इस तरीके से मतलब बैलिस्टिक मिसाइलें मारी इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर, हाफिया, तेल अवीव, जेरूशलम, बड़े बड़े शहरों पर। अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो ईरान की आर्मी है, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और इसी को देखते हुए, ताकि जो हमारे मतलब ये कि रिबेल्स, हमारे जो खुफिया काम है,